अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक ठाक हों। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स में बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो जी, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ। जी, यहाँ पे मैं सितारे यासीन को क्लियर करने नहीं जा रही और ना ही उनके हस्बैंड को क्लियर करने जा रही हूँ या किसी और को क्लियर करने नहीं जा रही। बल्कि यहाँ पे मैं जी अपने आप को ही आपके सामने क्लियर करने जा रही हूँ। और वो किस तरह, वो इस तरह से कि आप लोगों ने मेरी पहले भी वीडियोज़ देखी होंगी जहाँ पे मैंने सितारा का साथ भी दिया और कहीं पे उनके अगेंस्ट भी बात की। और वो इसलिए कि जहाँ मुझे सितारा बेचारी लगी और मुझे लगा नहीं इसका साथ देना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए, मैंने उसको सपोर्ट किया। और जहाँ पे वो मुझे गलत लगी वहाँ पे मैंने उसके अगेंस्ट भी बात की। फिर कुछ टाइम बाद मैंने सोचा कि यार ये क्या हर कोई इसी के पीछे पड़ गया है, सितारा यासीन, सितारा यासीन, सितारा यासीन, सब इसी के बारे में वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो इतना किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि मैंने जो है ना कुछ अपनी वीडियोस में आके कहा भी कि जो लोग इसके अगेंस्ट वीडियोस बना रहे थे उसके, मैंने कहा कि यार आप लोग इसका पीछा छोड़ दें, किसी और के बारे में बनाएं और जो जिसका काम है वो वही समझे। लेकिन जब मैंने रिसेंटली ही ऐसे शख्स का चैनल देखा जिसके मुंह में तो पहले जी ज़बान ही नहीं थी, कुछ बोलता ही नहीं था। जब सितारा कहे हाँ तो वो कहे हाँ, जब वो कहे ना तो वो कहे वो भी कहे ना। और इतनी उसने बेइज्जती बर्दाश्त की पूरी यूट्यूब फैमिली के सामने। यूट्यूब पे उसने अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त की, लोगों ने उसको इतना बुरा भला कहा। तो जब तो वो बिल्कुल ही चुप बैठा रहा, लगता था गूंगा है, इसके मुंह में ज़बान ही नहीं है। लेकिन जी अब जो है चैनल बनाने के बाद तो जी उनके मुंह में ज़बान भी आ गई है। वो अब अच्छा बुरा बताते हैं अपने चैनल पे, अपनी हैप्पी लाइफ दिखाते हैं जी और अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सितारे यासीन के हस्बैंड साजिद साहब की, जो कि उनके हस्बैंड है। तो इनका चैनल देखकर रियलाइज़ हुआ मुझे ये कि भाई ये जो है ना साजिद साहब, वो दूध पीते बच्चे नहीं है, बल्कि इस गेम, ये जो पूरी गेम है ना, जहाँ तक सितारा जिस गेम की बेस पे सितारा यहाँ तक पहुँची है, तो इसका असल जो है माइंड तो साजिद साहब ने ही चलाया है। उसी ने उसको गाइड किया है या जो भी है, मतलब वो सब कुछ चाह रहा था ऐसा हो तो ऐसा हुआ है, वरना कौन हस्बैंड ऐसा चाहता है कि उसकी वाइफ जो है ऐसी-ऐसी बातें जो है यूट्यूब पे लाए, उसको बदनाम करे। उसने अपने आप को बदनाम कराया, बुरा बनवाया और उन्होंने ही जी अपना माइंड चलाया। तो जी आज है उनकी बेगम भी सितारा यासीन और वो खुद भी इतने जी माशाल्लाह अच्छे ग्रो कर रहे हैं। उनकी बेगम का तो पूछो ही ना, वो तो माशाल्लाह अच्छी ग्रो हो गई हैं और अब वो भी चले हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए। तो बस फिर मैंने सोचा कि जी अब ये टाइम आ गया है कि इन पे वीडियोस बनाई जाएँ और असल जो हकीकत है उसको सामने लाया जाए, ठीक है? मतलब लोग जो हैं वो गलत फ़हमी में ना रहें, गलत बातों में बिलीव ना करें, बल्कि जो सही बातें हमारे सामने आती हैं, उनके सामने लाकर और क्लियर करें और सही और गलत सबको बताया जाए। अच्छा, ये तो हो गई मेरी बात क्लियर, ठीक है। अब मैं आती हूँ जी सितारे यासीन के सपोर्टर्स की तरफ, उनकी ज़रा थोड़ी-सी कुछ बात कर लेते हैं। और वो ये कि सितारा यासीन के सारे सपोर्टर्स जो उनको सपोर्ट करते हैं और वो जो हैं लीक्ड पिक्स जो थी सितारा यासीन की, उनके बारे में कहते थे कि जी इसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, ये सब फेक हैं, इसमें कोई हकीकत ही नहीं है, ये सब झूठ है, गलत है, ठीक है। लेकिन अब जी उन्होंने एडमिट कर लिया है कि ये जो पिक्स हैं वो फेक नहीं थी, ये रियलिटी थी, ओरिजिनल पिक्स हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात है कि इनके सारे सपोर्टर्स ने जो है, इनके ज़्यादातर सपोर्टर्स जो हैं वो एडमिट कर रहे हैं कि ये पिक्स जो हैं वो फेक नहीं थी। अच्छा, इन लोगों ने एडमिट तो कर लिया है, सिर्फ इस पे ये लोग एग्री कर रहे हैं कि ठीक है वो पिक्स जो हैं वो जो है फ़ेक नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन इसको ना सारा के सारा वो एक ड्रामा बना के पेश कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अभी वो नहीं कहना चाह रहे किसी भी तरीके से कि जी सितारा यासीन जो है वो अपनी जगह पे गलत है, वो नहीं सुनना चाह रहे किसी से ये, और ना ही वो इस चीज़ को बिलीव कर रहे हैं कि वो गलत है, वो नहीं शो करना चाह रहे। और अब एक ऐसा कैरेक्टर जो है वो सामने आ गया है जिसको यूज़ करके उन्होंने ये सारे के सारा एक गेम सी बना ली है कि जी ऐसा-ऐसा हुआ था। इस तरीके से जो है पिक्स जो हैं वो किसी और बंदे के पास चली गई थी। उस कैरेक्टर के पास जो कि अब नया कैरेक्टर आया है उसके पास ये पिक्स चली गई थी और जो कि अब जो है वो सबके सामने आ गई हैं। वो ब्लैकमेल करता है इनको इस पिक्स के थ्रू जो भी कुछ है।
और कतर में रहने वाली एक ख़ातून जो कि अब बड़ी फ़ेमस हो गई हैं इस लाइव के बाद, जो कि उन्होंने एक लाइव की थी, उसमें उन्होंने इस बंदे का नाम लिया, रियाज़ अब्बासी का नाम, और सारी स्टोरी बताई कि जी कैसे पिक्स जो हैं वो लीक हुई हैं, किसने की हैं, कौन है ब्लैकमेलर। तो उन्होंने जो है वो लाइव की, उसमें बताया। और ये जो लाइव थी ना, मैं आपको ये बता दूँ कि फुल प्लान्ड लाइव थी, ठीक है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि किसने इनसे बुलवाया, किसने इनको कहा कि जी आप लाइव में ये बात करो। तो वो सारा कुछ फ़ेवर में जा रहा है जी सितारा यासीन के। उसने जी अपनी लाइफ में बताया कि रियाज़ अब्बासी था कौन। जी वो साजिद का दूर का रिश्तेदार था और रूममेट था सऊदीया में। जब ये लोग 2018 में सऊदीया में रहते थे, मींस के सितारा यासीन का अपना हस्बैंड जो है वो उधर रहता था और ये उनका रिश्तेदार था और रूममेट भी था, ठीक है। तो साजिद जो है वो एक बार जी अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे और ये जो सितारा यासीन है ये खूब बन ठन के मेकअप करके और खूब रेडी शेडी होके ना लाइव वीडियो कॉल पे आती थी और अपने हस्बैंड के सामने आके बात करती थी। तो जी वो बात कर रहे थे और अचानक ही डिस्कनेक्ट हो गया कनेक्शन। तो जी वो रियाज़ अब्बासी जो है ना, नहीं सॉरी, साजिद साहब जो है उन्होंने अपना मोबाइल नहीं उधर ही रख के और जी वो बाहर चले गए। उनमें इतनी अकल नहीं थी कि जी अपना मोबाइल अपने साथ ही लेके जाते या पे उस पे एटलीस्ट कोई पासवर्ड, कोई कोड लगाते कि कोई दूसरा बंदा उनका ईज़िली मोबाइल ना ले सके। लेकिन जी उनमें इतनी अकल नहीं थी, वो इतनी होशियार नहीं थे, अभी बच्चे ही हैं ना, उनको नहीं पता था कि कैसे रहना होता है। तो उन्होंने अपना मोबाइल उधर रख के और चले गए और जो रियाज़ अब्बासी साहब हैं, इनके दिमाग में आया जी शैतान जैसी चाल आई और उसने जो है उस मोबाइल को पकड़ा जिसमें सितारा यासीन जो है लाइव आई हुई थी। उधर स्टक हो गया था उनकी वो पिक्चर सितारा यासीन की और इन्होंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और अपने पास सेव रखा, इसीलिए ताकि जब जब कभी ये फेमस हो जाएगी ना यूट्यूब पे, तो जी उस टाइम पे मैं इसको रिलीज़ करूँगा और सबके सामने लेके आऊँगा। तो मेरे व्यूअर्स, आप लोग ही मुझे बताएं जो मेरी बात सुन रहे हैं, और आप लोग मुझे बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है, कोई एक ऐसा हस्बैंड जो शादीशुदा है, बच्चों वाला है, क्या उसमें इतनी अकल नहीं है? आजकल तो जो गांव के लोग हैं, जो विलेजेस में रहते हैं, जो छोटे छोटे इलाकों में रहते हैं, उनमें भी इतनी अकल होती है कि क्या अपनी प्राइवेसी है, इसको किस तरीके से हैंडल करना है, किसके सामने रखना है, किसी के सामने नहीं रखना, मोबाइल्स पे पासवर्ड लगाना है कि क्या किस तरह से उसको ऑफ रखना है, दूसरों से दूर रखना है। तो इनको क्यों नहीं अकल थी? इनमें क्या इतनी सी अकल नहीं थी? अगर इतनी सी भी अकल इनमें नहीं थी तो ये सऊदी में जॉब कैसे कर रहे थे? दूसरी बात जी आती है पैसों की रसीद की। ये मामला भी बड़ा सामने आया था कि जी ये क्या है पैसों की रसीद, ये वो। तो अब ये लोग इस पे कहते हैं कि साजिद साहब जो हैं उनके जी वो सऊदी में रहते थे, तो उनके पास इतना टाइम नहीं था कि अपनी वाइफ को पैसे जो है भिजवा सकते। तो उन्होंने किसी और बंदे की हेल्प ली थी और उनसे कहा था कि यार थोड़े से मेरे पैसे हैं, ये ज़रा मेरी वाइफ को कराची भिजवा देना। यार इतना सीधा बंदा साजिद है, ये इतना सीधा है। अगर ये इतना ही सीधा है तो इसने इतनी चालाकी से दूसरी शादी कैसे कर ली? इतना सीधा है तो इसने अपनी सितारा जैसी बीवी को इतना बेवकूफ़ कैसे बना लिया? तो अगर ये इतना बेवकूफ़ है तो दूसरों को कैसे बेवकूफ़ बना सकता है कि जी साइन करवा लिए एक धोखे के साथ अपनी बीवी से इजाज़तनामे पे साइन करवा लिए, जो कि ये सब कुछ सितारा साहिबा ने खुद ही हमें बताया है। ये सारी बातें वो हैं जो हम खुद नहीं कह रहे, बल्कि सितारा ने अपने चैनल पे आके खुद ही ये सारी बातें क्लियर की थी कि भाई किस तरीके से मुझसे धोखे से साइन करवाए गए थे इजाज़तनामे पे। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये सपोर्टर्स जो हैं सितारा यासीन की सारा ड्रामा कर रहे हैं। इनको सारी बातों का पता चल रहा है ऐसा-ऐसा, लेकिन अभी भी इसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे उस बात को, क्योंकि ज़ाहिर है अगर उन्होंने डिस्क्लोज़ कर दी सारी बातें तो वो गलत हो जाएँगे, वो ख़राब हो जाएँगे, उनकी रेप्यूट ख़राब हो जाएगी सबके सामने। और वो अभी सिर्फ़ जो है सितारा यासीन को बचाने के लिए ऐसी वीडियोज़ बना रहे हैं। उसको हर बार जो है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहे। और ये जो ब्लैकमेलर है जी, ये भी बात पता चल लगी है कि ब्लैकमेलर को जो है सितारा यासीन ने, इनकी पूरी फैमिली ने जी माफ़ कर दिया है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, उसने इनको इतना गंदा किया सितारा यासीन को सबके सामने लाके, उनकी इतनी इमेज ख़राब किया सितारा यासीन का, और फिर भी सितारा यासीन ने इतने आराम से उनको जो ब्लैकमेलर है उसको माफ़ कर दिया। ये बात समझ नहीं आती, ऐसे कहाँ पर होता है? कुछ तो इंसान करता है ना बदले में, या तो वो एटलीस्ट उसको सामने लेके आती हैं और उसको उसके मुंह से बुलवाती, जो कुछ उन्होंने बुलवाना था सबके सामने लाके, ताकि उसको भी पता लगता हाँ मैंने जो गलत काम किया है उसके बदले में मुझे ये कुछ करना पड़ रहा है, दूसरों के सामने आके सॉरी करना पड़ा है। लेकिन जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस हमने ये सुना कि उनकी पूरी फैमिली ने, सितारा ने उनको माफ़ कर दिया है।
तो जी आजकल की दुनिया में ऐसा कहाँ होता है और यूट्यूब की दुनिया में ऐसा कहाँ होता है, मुझे कोई ये लाके बता दे। अच्छा जी, बस मेरा रिएक्शन यही था। पसंद आए मेरे रिएक्शन तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआओं में याद रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।